जय गीता भागवत। परंतु उसके कारण तुम्हें पहले तो बहुत हर्ष होगा, बाद में महान दुख उठाओगे। राजा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप मुझे एक बार पुत्र का मुख दिखला दीजिए, फिर जो होगा वह होता रहेगा। यह सुनकर अगिरा ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा से यज्ञ करवाया। तंत्र उपरांत यज्ञ की समाप्ति पर जो साकल्य बचा उसे राजा को देते हुए कहा कि हे राजन, इस साकल्य को तुम अपनी एक रानी को खिला दो, इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा ने वह साकल्य अपनी बड़ी रानी कृतधूति को खिला दिया। श्री नारायण जी की कृपा से उसने 10वें महीने में पुत्र को जन्म दिया। हे परीक्षित, पुत्र जन्म का समाचार सुनकर राजा ने 6 अरब गोए ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान दी तथा प्रत्येक छोटे बड़े व्यक्ति को मुंह मांगा धन देकर इस प्रकार प्रसन्न किया, जिस प्रकार सावन भादवे में पानी बरसने से प्रजा को सुख प्राप्त होता है। राजा चित्रकेतु को उस बालक से ऐसा स्नेह हुआ कि वह 8 पहर अपनी बड़ी रानी के पास ही रहने लगा। जब अन्य रानियों ने यह देखा कि बालक के मोह के कारण राजा अब उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता, तो सोतिया हट के कारण उन्होंने आपस में मिलकर यह निश्चय किया कि यदि इस बालक को मार दिया जाए तो राजा हम लोगों से फिर प्रीति करेंगे। एक दिन अवसर पाकर किसी रानी ने उस बालक को विष दे दिया। जिस समय रानी कृतधूति उस बालक को सोया हुआ जानकर जगाने के लिए गई, उस समय उसे मरा हुआ देखकर ऐतन विलाप कर उठी। तब राजा ने यह समाचार सुना तो वह ही शोकाकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय सभी छोटे बड़े मनुष्य विलाप करते हुए राजमंदिर में जा पहुँचे। राजा, बड़ी रानी, दास दासी तथा संपूर्ण प्रजा को उस बालक की मृत्यु का जो दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव ने कहा कि हे राजन, स्त्रियां अपने पति के वश का भला न चाहकर केवल अपना शारीरिक सुख ही देखती हैं। अतः ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि वह कभी स्त्री के वशभूत न हो। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, राजा चित्रकेतु के मूर्छित होने का समाचार जब सब ओर फैला, उस समय नारद तथा अगिरा आदि ऋषि भवन में जा पहुँचे। उन्होंने राजा को उठाकर चेतन्या करते हुए कहा कि ये राजन, तू इतना विलाप क्यों करता है? वह बालक तुमसे क्या प्रयोजक रखता था? सभी संसारिक जीव अपने पूर्व जन्मों का बदला लेने के लिए संसार में आकर एकत्रित होते हैं। जब उन्हें अपना बदला मिल जाता है तब वे भी अलग अलग हो जाते हैं। अतः एवं संसार की सब बातों को पूर्व जन्म के कर्मानुसार समझकर किसी की मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। यह संसार सपन के समान है। जब तक मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक वह अज्ञान रूपी निद्रा में अचेत रहता है। अतः तुम इस सत्य को जानकर अपना शोक त्याग दो। परंतु पुत्र शोक में डूबा होने के कारण राजा ने किसी भी ऋषि को नहीं पहचाना, इसलिए वह उनसे पूछने लगा, आप लोग कौन हैं? राजा के यह वचन सुनकर अगिरा ऋषि ने नारद आदि ऋषियों के नाम बताते हुए इस प्रकार कहा कि ये राजन, मैं अगिरा ऋषि हूँ। मैंने ही तुम्हें पुत्र होने का उपाय बताया था तथा उसके साथ यह भी कहा था कि पुत्र उत्पन्न होने पर तुम्हें हर्ष तथा विषाद दोनों प्राप्त होंगे। अतः तुम मेरे वचनों का स्मरण कर अपने हृदय में धैर्य धारण करो तथा यह समझ लो कि इसकी हानि लाभ आदि सभी कर्म श्री नारायण की इच्छा से होते हैं। अब तुम्हें यह उचित है कि तुम श्री नारायण के चरणों में ध्यान लगाकर इस संसारिक माया से विरक्त हो जाओ, इसी से तुम्हारा कल्याण है। अगिरा ऋषि के समान ही नारद ने भी राजा को बहुत प्रकार से समझाते हुए कहा कि हे राजन, हम तुम्हें एक मंत्र बताते हैं, उसका 7 दिन तक जाप करने से तुम्हें भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। जय गीता भागवत।